हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए राजपूती कुर्ती और काचली कुर्ती काचली कटिंग के लिए जी हमारे पास नाप है। तो कुर्ती है हमारी 28 इंच, सीना 41 इंच, चाक 39 इंच। 39 चाक में से भी आपको नाप लेना है। कुर्ती फिटिंग में मैंने अलग वीडियो बना रखा है, आप उससे जाकर जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाही रहेगी 18 इंच, गोलाई 12 इंच, लहंगा 41 इंच और कमर 43 इंच। जब भी आप राजपूती सूट की कटिंग करो ये इतना नाप आपको लेना ज़रूरी होता है। अगर आप चाहो तो शोल्डर का नाप ले सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहो तो भी कोई बात नहीं। मैंने शोल्डर और आर्मोल कटिंग पे अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फुल बॉडी से लिया गया नापेगा। इस तो फुल जब आप बॉडी से नाप लेते हो तो आपको लूजिंग देनी होती है। अगर आप लूजिंग नहीं दोगे तो कपड़ा उनके टाइट हो जाएगा। तो देखिए, सीने में, चाक में और कमर में हम लूजिंग देंगे। तो सीने में भी 2 इंच की लूजिंग देंगे और चाक में भी 2-2 इंच की लूजिंग देंगे और कमर में भी 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो सीने में 2 इंच की लूजिंग देने के बाद 41 प्लस 2 इंच होता है हमारा 43 इंच। 43 इंच का चौथा भाग होता है 11.25 इंच, क्योंकि हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में कटिंग होता है और 1.25 इंच का मार्जिन आपको अलग से देना है। तो हम 12 इंच पर कपड़े की कटिंग करेंगे। और इसी तरह से चाक में भी आपको लूजिंग के बाद आपको चौथा भाग निकाल देना है, यानी चौथा भाग होगा हमारा 10.25 इंच। और कमर में तो जब हम लहंगे की सिलाई करते हैं तब हमें मार्जिन की आवश्यकता होती है। ये देखिए, नेवी ब्लू कलर का कपड़ा है मेरे पास। ये 2 मीटर फैब्रिक आता है और ये कॉन्ट्रास्ट की ड्रेस आती है। और देखिए गाइस, ये हमारे बाजू के लिए भी ये डिज़ाइन आई हुई है। बाजू पे, दोनों साइड बाजू पे डिज़ाइन आएगी। और इस तरह से इसका हमें कोई डिज़ाइन का सेंटर निकाल देना है और डबल फोल्ड कर लेना है कपड़ा। मैं पहले आपको आगे की कुर्ती कटिंग करना बताऊंगी, फिर उसके बाद आपको पीछे की कुर्ती कटिंग करना अलग से बताऊंगी। तो ये देखिए, आपको 1 इंच नीचे, डिज़ाइन के नीचे की साइड से आपको कटिंग कर लेनी है, कपड़ा सीधा कर लेना है। कुर्ती थी हमारी 28 इंच, 28 इंच में आधा इंच प्लस करना है और इस तरह से निशान लगा देना है। शोल्डर बैठेगा हमारा 8.25 इंच पर। इस तरह से 2 जगह पे आप निशान लगा दें। फिर आधा इंच आपको शोल्डर डाउन करना है, जिससे हमारे शोल्डर की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ से लेना है गले की चौड़ाई, यानी 2.25 इंच। और आर्मोल बैठेगा हमारा 8 इंच पर। ये इस तरह से आर्मोल की लंबाई 8 इंच पर आपको इस तरह से निशान लगाना है। शोल्डर डाउन करने के बाद आपको आर्मोल का निशान लगाना है और इस तरह से सीधी लाइन कर लेनी है। फिर इस चौरस से आपको आर्मोल की गोलाई देनी थी। यहाँ से चौरस से देंगे हम 1.25 इंच पर। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से आपको आर्मोल की गोलाई देनी है। फिर यहाँ इस निशान, आर्मोल के इस निशान के ऊपर की साइड से 2 इंच और फिर अंदर के आर्मोल की भी गोलाई देनी है 1.25 इंच पर, जिससे आपकी आगे की कुर्ती में सलवटें नहीं पड़ेगी। अब लगाना है आपको चेस्ट का निशान। तो चेस्ट था हमारे 11.25 इंच की और 1.25 इंच मार्जिन अलग से। और गाइस, जो भी देखिए, आर्मोल आपको जहाँ से आपकी सिलाई आएगी वहाँ से आर्मोल एकदम बराबर रखना है, आगे के और पीछे के। और देखिए, जो भी आपको गोलाई देनी है वो सिर्फ बीच में ही देनी है। जहाँ से आपकी सिलाई आती है वहाँ से आपको आर्मोल को बिल्कुल भी नहीं कटिंग करना, ना ही ऊपर से और ना ही नीचे से, नहीं तो आपकी कुर्ती ऊपर नीचे हो जाएगी। और चाक भी हमारी लंबाई रहेगी 8.5 इंच। तो देखिए गाइस, यहाँ से आप निशान लगाते हैं, यहाँ से हमारी चाक बंद रहनी चाहिए 11.5 या 12 इंच, क्योंकि साइज़ भी हैवी और लहंगे की लंबाई भी ज़्यादा है। लहंगा भी हमारा 41 इंच है और चौड़ाई थी हमारे निशान के नाप के हिसाब से 10.25 इंच। तो इस तरह से आप 2 जगह निशान लगा लें और सिलाई मार्जिन 1.25 इंच का अलग से। और आप चाहो तो बीच में से, कमर में से हल्की सी गोलाई भी दे सकते हैं। गोलाई देने से हमारी कुर्ती की फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। इस तरह से डाउन वाले निशान पे कटिंग करना है, फिर आपको बाहर के आर्मोल पे कटिंग करना है, क्योंकि हमें पीछे की कुर्ती की भी कटिंग करनी बाकी है। पीछे की कुर्ती कटिंग करके फिर हम आगे के आर्मोल की कटिंग करेंगे। और इस तरह से आपको चाक की कटिंग कर लेनी है। कॉटन के कपड़े की कॉटन की ड्रेस काफ़ी अच्छे से आराम से कटिंग हो जाती है गाइस, बिल्कुल भी हिलती नहीं है। और इस तरह से बूटे से ये जो हमारे फ्लावर बने हैं, इस तरह से आपको मिला के एकदम अच्छे से कपड़े को जमा लेना है। फिर फ्लावर का आपको बीच का सेंटर निकालना है और इस तरह से आपको डबल फोल्ड कर लेना है। स्लीव्स के लिए हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए, जो हमारा फ्लावर बना है उसके 1 इंच नीचे की साइड से आपको कपड़ा एकदम सीधा कर लेना है। फिर लंबाई लेनी है 18 इंच।
तो स्लीव्स में हम सिलाई मार्जिन नहीं ऐड करते हैं, क्योंकि जितना हमारी सिलाई में कपड़ा जाता है उसकी जगह मार्जिन आ जाता है। 12 इंच में आपको 5 इंच प्लस करना है, और 17 इंच होगा, 17 इंच का आधा होगा 8.5 इंच। तो इस तरह से 8.5 इंच पर आपको 2 जगह से मार्क लगा लेना है। तो इस पर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि आपको कौन सी नाप में कितनी गोलाई में लूजिंग देनी होती है, क्योंकि लहंगे की लंबाई ज़्यादा थी गाइस, इसलिए हमने 5 इंच प्लस किया। तो इसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप एकदम अच्छे से समझ पाओगे कि आपको हर साइज़ के हिसाब से कितनी गोलाई देनी। देखिए गाइस, एक नाप और यहाँ से देखिए 6 इंच पर हमारी गोलाई हो जाएगी, और यहाँ से 1.25 इंच आपको तिरछा, क्योंकि लेडीज़ अंदर के साइड ज़्यादा कपड़ा पहनना पसंद नहीं करती है। तो इस तरह से आपको तिरछा निशान कर लेना और इस तरह से कटिंग कर लेनी, जिससे हमारे लेडीज़ के अंदर की साइड ज़्यादा कपड़ा नहीं रहेगा। बाकी लेडीज़ के अंदर की साइड ज़्यादा कपड़ा उन्हें पहनना पसंद नहीं आता है, जो हमारी फिटिंग का जो कपड़ा रहता है। इस तरह से देखिए, अंदर स्लीव्स हमारी अंदर की साइड सीधी है, चौड़ाई रहेगी हमारी 8.5 इंच यानी बीच का सेंटर, और यहाँ से खैराकी की लंबाई रहेगी कटोरी, जितनी हम कटोरी लेंगे यानी 6.25 इंच की कटोरी लेंगे तो 6.25 इंच का आधा इंच कम। तो इस तरह से 6.25 इंच की लंबाई रहेगी, और इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। यहाँ से रहेगा 8.5 इंच, और यहाँ से रहेगा 6.25 इंच, और इस तरह से कटिंग कर लेना है। फिर आपको बीच में से एकदम अच्छे से गोलाई दे देनी है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से खैराकी कटती है वहाँ हमारे काछली का गला बनता है। अब गाइस, हम पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। देखिए, पीछे का पल्ला यहाँ से इस साइड से भी कटिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कपड़ा काफ़ी कम है, तो इसलिए हम इस साइड से कटिंग करेंगे। इस साइड भी कपड़ा हमारा कम है, इसलिए हम चाक के हिसाब से कटिंग करेंगे, यानी हमारा चाक बैठ जाना चाहिए। तो चाक था हमारा 10.25 इंच, और फिर बचे हुए कपड़े में हम जॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह से आपको कुर्ती को इसके ऊपर एकदम अच्छे से जमा लेना है, और फिर एकदम अच्छे से आपको ये देखिए, यहाँ इस तरह से हमारे चाक बराबर बैठ जाने चाहिए, चाक में हमारे जॉइंट नहीं आना चाहिए। और इस तरह से आप चाहो तो इस तरह से निशान भी कर ले, या फिर डायरेक्ट कटिंग भी कर ले, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कॉटन का कपड़ा बिल्कुल भी नहीं हिलता है गाइस, तो एकदम उनकी कटिंग काफ़ी सरलता से और अच्छे से हो जाती है। और इस तरह से देखिए, चाक की भी आपको कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मैंने पीछे के पल्ले की भी पूरी कुर्ती की कटिंग कर ली है। और फिर देखिए, जो ये बचा हुआ कपड़ा है, जहाँ पे कुर्ती का बचा हुआ भाग है, वहाँ पे हमें इस तरह से जॉइंट डालेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों साइड कुर्ती में जॉइंट आएगा, पीछे की कुर्ती में। तो इस तरह से आपको जॉइंट डालना है। तो आर्म होल के थोड़ा ऊपर की साइड कपड़ा रखना है जॉइंट वाला, और इस तरह से आपको कपड़ा कटिंग कर लेना है। फिर देखिए, पीछे के 5 इंच तक इस तरह से आपको मार्क करके पीछे के कुर्ती के गले की कटिंग कर लेनी है, जिससे हमारी कुर्ती के गले की फिटिंग अच्छी आती है। अब हम करेंगे आगे के आर्म होल की कटिंग। तो इस तरह से आपके आगे के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। फिर हमें गले की कटिंग करनी है आगे के। तो आगे गले की लंबाई रहेगी 10.5 इंच, और चौड़ाई रहेगी 4.5 इंच। फिर इस निशान के ऊपर से लेना है 3 इंच, और यहाँ से लेना है 2.25 इंच। फिर इस निशान को और इस निशान को मिला लेना है। फिर इस निशान को और इस निशान को भी मिला लेना है। फिर यहाँ से 1 इंच, और यहाँ ऊपर से 1.25 इंच। फिर अच्छे से एकदम गोलाई दे देनी है आपको गले की। फिर आपको कटिंग लेना है, कैंची को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। कोई भी कोना नहीं बनाना है गाइस, क्योंकि गले में कोने नहीं होते हैं, एकदम गोलाई में होता है गला। और इस तरह से हमारी कुर्ती की पूरी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हमें कपड़ा मगजी के लिए निकालना है। तो देखिए गाइस, ये मगजी के लिए हमारे पास ये कपड़ा काफ़ी है। ये बचे हुए कपड़े को हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, जिससे हम काचली के पार्ट कटिंग करेंगे। तो ये है हमारा 15 इंच का कपड़ा, और इस तरह से आपको पार्ट कटिंग करना है। तो ये देखिए, लंबाई रहेगी हमारी 8 इंच, और चौड़ाई रहेगी 11 इंच। मतलब बाजू की चौड़ाई रहती है जितनी आपको खड़पे की लंबाई रखनी है। तो बाजू की चौड़ाई हमारी 8.5 इंच थी, पर आपको खड़पे की लंबाई सिर्फ 8 इंच ही रखनी है। और इस तरह से जो कुर्ती का गले में से कपड़ा बचा था उस तरह से सीधा कर लेना है। फिर आपको कटोरी की कटिंग कर लेनी है। तो 6.25 इंच इधर से और आधा इंच बीच में से ज़्यादा लेना है, यानी 6.25 इंच। और इस तरह से आपको गोलाई दे देनी है।
जहाँ से गोलाई अच्छे से ना आए उस वहाँ से आपको एकदम अच्छे से गोलाई दे देनी है। फिर जो आर्मोल में से जो कपड़ा बचा था वहाँ से हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से केवड़े का कपड़ा सीधा कर लेना है और केवड़े की लंबाई रहेगी 5.25 इंच, क्योंकि लहंगे की लंबाई ज़्यादा है, और चौड़ाई रहेगी 3.5 इंच, और नीचे से रखना है 2 इंच, क्योंकि केवड़ा हमारा तिरछा होता है, और यहाँ से उतरना है 1.5 इंच, और इस तरह से आपको मिला लेना है। और इस तरह से तिरछी कटिंग कर लेनी है। फिर करनी है हमें आड़ की कटिंग। तो जितनी हमारे केवड़े की लंबाई रहती है उतनी ही हमारी आड़ की लंबाई रहती है, और चौड़ाई में हम चौड़ाई रखेंगे 8 इंच। पहले आपको कपड़ा सीधा कर लेना है और यहाँ से 5.25 इंच रखना है। देखिए गाइस, जब बड़ी साइज़ होती है तब आपके कपड़ा थोड़ा बहुत कम पड़ ही जाता है, तो चौड़ाई रखनी है 8 इंच। इस तरह से अगर कपड़ा कम पड़ जाए तो आप इस तरह से दूसरा कपड़ा भी लगा सकते हैं काचली के अंदर के भाग में। फिर इस तरह से आपको कटोरी भी रख के कटिंग कर लेनी है बचे हुए कपड़ों में से। फिर बचे हुए कपड़े के हम मगजी बनाएंगे। ये देखिए गाइस, मैंने इस तरह से जॉइंट लगा लिया है। फिर इस तरह से आपको आगे का भाग रखना है, और एकदम आगे का भाग एकदम अच्छे से बिछा के इस तरह से आपको आगे के भाग के नाप से आपको पीछे के भाग की भी कटिंग कर लेनी है। ये रहा गाइस, जो हमारा ये शोल्डर बना है वो हमारा आगे का शोल्डर है गाइस। तो आपको आगे का शोल्डर नहीं कटिंग करना है, आपको पीछे के शोल्डर की कटिंग करनी है। इस तरह से एकदम प्रॉपर शेप में आपको एकदम जैसे हमारे आगे की कुर्ती है उसी तरह से आपको पीछे की कुर्ती की भी कटिंग कर लेनी। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट ज़रूर करना। और इस तरह से आपको पूरी कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, पूरी काचली कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। थैंक यू।